Hello everyone. Today in chapter 7 Directing of Business Studies class 12th I am going to discuss the next topic of this chapter, that is types of communication and formal communication. So let's start the topic. Types of communication. Basically there are two types of communication which took place in the organizations. First is formal communication and second is informal communication. Further, formal communication is divided into three categories, that is vertical communication, and vertical communication is again divided into two categories, that is upward communication and downward communication. The second type of formal communication is horizontal communication and third is diagonal communication. Now, the types or forms of organizational communication. First is formal communication. Formal communication refers to that communication which flow through an official chain of command. It is also known as official communication. So formal communication is that communication which flow through an official chain of command and deliberately created by the management to reach the organizational goal. फॉर्मल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो कि एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू फ्लो करता है, मीन्स सुपीरियर टू जूनियर की तरफ फ्लो करेगा, जूनियर टू सुपीरियर की तरफ फ्लो करेगा और एक चेन को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन एंड अनदर पर्सन होगा एंड इट इज़ क्रिएटेड डेलिबरेटली, मैनेजमेंट के थ्रू ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके. इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑफिशियल मैटर्स को ही डिस्कस किया जाता है. नो पर्सनल मैटर्स आर डिस्कस इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिटन फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है और इसके अंतर्गत बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. Now, formal communication. Formal communication through official chain of command. It flows through the scalar chain. ये स्केलर चेन के थ्रू फ्लो करता है. स्केलर चेन आपको याद होगा, हेनरी फ्योल ने एक स्केलर चेन बताया था अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इस चेन को फॉलो करते हैं. मतलब अगर सुपीरियर जो हाईएस्ट पर्सन है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल तक आएगा. इसी प्रकार अगर लोअर लेवल का ऑफिसर हाईएस्ट लेवल ऑफिसर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो उसे भी इस चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वह हाईएस्ट ऑफिसर तक पहुंचेगा. तो दिस इज़ नोन एज स्केलर चेन. सेम इसी पैटर्न को यहाँ पर मैनेजमेंट का टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल शो किया गया है इस फिगर में. तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रेवल करेगी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल. जनरली इट मे टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन सच एज नोट्स, मेमोज, लेटर एंड रिपोर्ट्स एट्सेट्रा. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली ज़्यादातर रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है. इसके अंतर्गत जो नोट्स होते हैं उसको इशू किया जाता है, मेमोज़ को इशू किया जाता है, लेटर्स को इशू किया जाता है, रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे के बीच में. तो इस तरह के ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन होता है, बिटवीन वन ऑफिशियल टू अनदर ऑफिशियल होगा, that is known as formal communication. Now formal communication के जो different types हैं, that is first is vertical communication. Vertical communication में जो communication होगा या flow of information होगा वो vertically होगा और ये vertical जो information है ये upward या downward हो सकता है. तो जैसे downward में आप यहाँ पर देखें, सुपीरियर से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है सबऑर्डिनेट की तरफ और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट की तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है सुपीरियर की तरफ. तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन जो है ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ.
अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जब इंफॉर्मेशन की फ़्लो जो होती है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ हो रही है, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सबॉर्डिनेट्स वर्क, सबॉर्डिनेट के वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकती है, उसकी कोई ओपिनियन हो सकती है, उसकी कोई सजेशंस हो सकते हैं, उसकी कोई कंप्लेन हो सकती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो जूनियर होता है सबॉर्डिनेट अपने सीनियर ऑफिसर तक पहुंचाता है, तो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जब इंफॉर्मेशन की फ़्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा, इस तरीके से लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा या फ्लो किया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और इसमें आता है नोटिसेस इशू किए जाते हैं, सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, मेमोज इशू किए जाते हैं, रिपोर्ट्स इशू किए जाते हैं, एंड मीटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लोअर लेवल तक इशू किया जाता है या उनको कम्युनिकेट किया जाता है। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द पर्सन्स ऑफ द सेम लेवल एंड स्टेटस इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन उन लोगों के बीच में शेयर किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है जो कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें मिडिल लेवल के दो ऑफिसर हैं, दोनों की पोजीशन सेम है, तो इन दोनों के द्वारा जब आपस में कम्युनिकेशन किया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। इसी तरह लोअर लेवल पर ये ऑफिसर देखिए आप सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वर्क कर रहे हैं और इनके बीच में जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा तो दैट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम परचेज मैनेजर टू प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पर परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये नेक्स्ट टॉपिक टाइप है जिसमें डायगोनल कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल in different departments, one holding a higher position than other। जब यहाँ पर कम्युनिकेशन दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में होगा और ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो पर्सन आते हैं उनकी जो पोजीशन है ना वह भी अलग अलग होगी। मतलब एक हायर पोजीशन का ऑफिसर होगा और दूसरी जगह पर लोअर लेवल का ऑफिसर होगा, उसके बीच में जब कम्युनिकेशन होगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैनेजर यहाँ पर है जो कि लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के हायर लेवल के ऑफिसर के साथ जब कम्युनिकेशन करेगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्टेड द प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है और ये प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है जिनको कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है या इंफॉर्मेशन क्वालिटी से रिलेटेड इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट की दे रहा है। दो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इट विल हेल्प टू सेव द टाइम एंड टू स्पीड अप एक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे कि ऐसा करने से जो है वो समय की बचत हो रही है, इसलिए इस तरह की भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आगे कहा गया एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला जो एडवांटेजेस है दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिस्टमेटिक, ये बहुत ही सिस्टमेटिक है एंड इट इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और इससे क्या है कि एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ़्लो किया जाता है, इसमें कोई भी अनसिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए किया जाता है, दूसरा स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन होती है वह सिस्टमेटिक होती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन
कैन ईजिली बी लोकेटेड, यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी ईजिली लोकेटेड, उसको आसानी से यहाँ लोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट कहा गया ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट कहा गया है ईजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं उनके वर्क को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला डिसएडवांटेजेस, द इंफॉर्मेशन इज़ डिले ड्यू टू स्केलर चेन। जब स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर एक चांस बना रहता है कि जो है इन फाइनल डिसीजन लेने में डिले हो सकता है ड्यू टू द फॉलो अप ऑफ स्केलर चेन। एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से ये आरोप यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन पे लगाया जाता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने में डिले हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड इन द इम्पर्सनल मैनर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इम्पर्सनल मैनर में पास किया जाता है। यहाँ पर पर्सन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है क्योंकि ये टोटली ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और ऑफिशियल मैटर्स को ही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। नो पर्सनल मैटर्स आर डिस्कस्ड इन दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।